स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में गुडविल की कैलकुलेशन। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यूएशन में हमारे पास एक टॉपिक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ में एडजस्टमेंट है। क्या है बेटा? एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे पास? 8। आपकी बुक में कौन सा बेटा? 6। Madhu and Vidhi are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2021 on the following terms. Manu will be given 1/5 share of the profit. ठीक है, goodwill of the firm will be valued 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years एंडेड उसने ये बताया। वो कह रहा है 2021 में जो लाभ हुआ है वो 30,000 का है आफ्टर डेबिटिंग लॉस, यानी लॉस डेबिट होने के बाद, यानी ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, 2020 में बताता है कि लॉस है 80,000 रुपए का। इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, यानी किसी का वॉलंटरी रिटायरमेंट हुआ तो उसको 1,10,000 रुपए दिए गए। समझ आती है बात? प्रॉफिट है नेक्स्ट ईयर 1,10,000 रुपए का, इंक्लूडिंग अ गेन प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? पहले लिखते हैं फॉर्मूला। क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। और मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसानी से मिल जाएगा किसी भी बुक में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? गुडविल का फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला बेटा गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस, ये था बेटा। पूरा बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज उसने गिवन है। कितने हैं बेटा? देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज। कितना? 2 years परचेज। तो ये मुझे मिल गया, तो यहां पर लिख दो 2। समझ आई बात? हाँ। अब क्या निकालना है बेटा? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। बस यही इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। ठीक है, 3 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं उनको, 3 वर्षों की है तो 3 से ही डिवाइड होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, चल बेटा अब देख, सबसे पहली ट्रांजैक्शन प्रॉफिट 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक 40,000। 40,000 रुपए का स्टॉक का लॉस हुआ, तो जब जाके हमें कितने का? 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर ये लॉस ना हुआ होता तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 70,000। शाबाश, समझ आई बात? क्योंकि ये प्रॉफिट क्या है? ये लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस। क्या है बेटा? एबनॉर्मल लॉस। सेकंड में देखेंगे 80,000 का लॉस हुआ है, इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, किसी को कंपनसेशन दे दिया। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड है ये लॉस? नहीं। तो देखो 80,000 का लॉस दिया ना, अगर ये इसको ना दिया होता, ये 1,10,000 रुपए हमने दिए हैं और उसकी वजह से हमें कितना? 80,000 का लॉस हुआ है। तो यानी 30,000 का प्रॉफिट होता अगर वो नहीं देते तो? बोलो। हाँ। प्लस 30,000। नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रॉफिट 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन प्रॉफिट 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। एसेट को बेच दिया, उस पे जो लाभ हुआ है वो आएगा? नहीं आएगा। क्या होगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस का लाभ नहीं है, हमारी खून पसीने की कमाई नहीं है, तो ये नहीं आएगा। यानी कि 1,10,000 रुपए में से 30,000 क्या करेंगे? माइनस। कितना हो गया बेटा? 80,000। बोलो नहीं समझ आया? तो ये टोटल मैं करूंगा, कितना आ गया? 1,80,000 डिवाइड बाय 3, 60,000 हो गया। यानी एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000। वही तो चाहिए था। ये हो गया 60,000। कितना हो गया बेटा? 1,20,000 गुडविल आ गई। बोलो नहीं समझ आई बात? आ गई?